तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कौन सा लेसन है, नाविक लेसन है 12th फिजिक्स का। ठीक है, इसमें से हम केवल जनरल अवेयरनेस के टॉपिक जो जनरल सबको पता होनी चाहिए वो सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिक, संभारिक, प्रोटानिक, न्यूट्रॉनिक, ये सब होता क्या है। तो समस्थानिक क्या होते हैं, किसी एक ही तत्व के, ऐसा कर देते हैं, किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाविकों में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, कोई परमाणु है, उसमें बीच में नाविक है, एक परमाणु हो गया, ठीक, इसमें बीच में नाविक हो गया, यहाँ पे बीच में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में क्या मांग रहे हैं कि समस्थानिक में ये जो प्रोटॉन होते हैं ना, इसके अंदर नाविक में इनकी संख्या समान हो। ऐसे तत्व, किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो उनको हम समस्थानिक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम एक, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं और इनको समप्रोटॉनिक भी कहते हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो इन्हें समप्रोटॉनिक बोल ही सकते हैं। तो सबसे पहला हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3, 3 हो गए, 1H1, 1H2, 1H3। इसमें नीचे तीनों में 1 1 1 दिख रहा है, ये क्या है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये प्रोटॉनों की संख्या तीनों में समान है, लेकिन अब हम इनको अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो वो सब में भिन्न भिन्न होगी, उससे मतलब नहीं है। प्रोटॉनों की संख्या मेन चीज तीनों में बराबर है। ऐसे ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, देखिए 8O16, 8O17 और 8O18 है। इसी तरह नियॉन, क्लोरीन, यूरेनियम, इन सब में जो नीचे की दिख रही संख्या वो प्रोटॉन होती है और प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो सम प्रोटॉनिक हो गए। तो समस्थानिक किसे बोलते हैं, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक या समप्रोटॉनिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे संभारिक अगर हम पूछ ले तो क्या होगा, संभारिक संभारिक में क्या होता है, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूक्लियन पूरा क्या, एक परमाणु है, इसके बीच में नाभिक है, तो इसमें जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कुल मिला के कितना हो गया, इसकी संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या को मिला के न्यूक्लियन की संख्या बोली जाती है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियन होता है। ठीक, तो इसमें ये नहीं मांग रहा है संभारिक में कि प्रोटॉन बराबर हो या फिर न्यूट्रॉन बराबर हो, कोई दो तत्व, वो एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु थे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या बराबर है ऐसे दो तत्व, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, एक की 1H3 है और एक की 1He3 है। देखो तो इसमें 3 3 दोनों में है, तो 3 3 क्या है, इसमें दोनों न्यूक्लियनों की संख्या बराबर है। ऐसे ही एक कार्बन और नाइट्रोजन में दोनों में 14 न्यूक्लियनों की संख्या बराबर है। हमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें मतलब है किससे, न्यूक्लियनों की संख्या से। न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि ऊपर लिखे जाते हैं। तो ऐसे ऑक्सीजन और एफेरम एक जो भी है, इसमें भी बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही जो भी इसके एग्जाम्पल है, सॉरी कुछ गलत कर रहे थे हम, हाँ ठीक है, सब न्यूट्रॉनिक पे आते हैं, जो भी मिस्टेक हुई यहाँ पे, सॉरी इसके लिए। सम न्यूट्रॉनिक क्या होंगे, हमने समस्थानिक पता कर लिया, संभारिक पता कर लिया। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती थी, संभारिक में न्यूक्लियनों की संख्या बराबर होती थी, और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। बिल्कुल जनरल सी बात है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेंगे, ऊपर के न्यूक्लियन की संख्या से नीचे प्रोटॉनों की संख्या को हटा देंगे, हमारी न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लिया हमने, 3, जैसे ये वाला हाइड्रोजन हीलियम का एग्जांपल ले लिया हमने, हाइड्रोजन हीलियम का एग्जांपल है, किनारे लिखा हुआ है BnHe3 और 2He4, ये सब न्यूट्रॉनिक होगा। कैसे होगा, आप 3 में से 1 को घटाइए, 2 आएगा, ठीक है, और 4 में से 2 को घटाइए, 2 आएगा। ये न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का तरीका ये होता है, न्यूक्लियन की संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या निकाल देंगे,
न्यूक्लियन की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे। न्यूक्लियन बना किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो न्यूक्लियन की संख्या में से प्रोटॉन निकाल दिए तो बचे क्या? न्यूट्रॉन बचे। तो न्यूक्लियन की संख्या है 3 हाइड्रोजन में, तो उसमें से उसकी प्रोटॉन की संख्या 1 निकाल दी तो बचा। ऐसे हीलियम में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी? 4 है, उसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या 2 निकाल दी तो कितना बचा? प्रोटॉनों की संख्या 2 निकाल दी तो कितना बचा? 2। तो उसमें भी 2 न्यूट्रॉन, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन, यानी कि दो न्यूट्रॉन बराबर हो गए दोनों में, तो ये दोनों सब न्यूट्रॉनिक बोले जाएंगे। ठीक है, तो समस्थानिक, संभाविक, न्यूट्रॉनिक हो गया। और हाँ, समस्थानिक को ही सब प्रोटॉनिक बोलते हैं। इतना ही डिस्कस कर लें, इतना ही डिस्कस करते हैं वीडियो में। इतना छोटे सी बात थी लेकिन हमने डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। और देखते रहिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमाणु बम के बारे में, और भी जो टॉपिक्स बचे होंगे, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सारा कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।